हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1128 आज आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसमें हमें सन गॉड का फर्स्ट अपीयरेंस दिखाया जाएगा और साथ में अपने चॉपर को भी अपने श्वायर स्पायर्स बचा लेंगे। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कवर पेज को, जिसमें स्ट्रॉयर्स है ना विजार्ड वाले कॉस्ट्यूम को पहने होते हैं और एक ड्रैगन के साथ साथ है ना झाड़ुओं पर भी उड़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें है ना चैप्टर का नाम पता चलता है आरपीजी, और आरपीजी का फुल फॉर्म होता है रोल प्लेइंग गेम। फिर हम चैप्टर में देखते हैं कि जो सांजी है वो नामी को अपने गोद में लेकर है ना उस कैसल से जंप करता है, जिसमें है ना पिछले चैप्टर में उन्होंने एक जाइंट कैट को हराया था। और उसके साथ साथ जो बाकी स्ट्रॉयर्स है ना वो भी पीछे पीछे आते हैं और वो जब है ना उस कैसल से नीचे आते हैं तो वो देखते हैं जो बाकी एरिया है ना वो सब लेगो ब्लॉक से बना हुआ है और उनके सामने है ना एल्बाफ का जो लेजेंडरी ट्री है वो भी है। फिर जोरो बोलता है मैं तो टाउन के अपोजिट साइड में उठा था और मुझे एक ना आवाज़ सुनाई देती है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं लूफी के पास पहुँचता हूँ जिसने एक जाइंट रैबिट को हरा दिया होता है। और उसके बाद लूफी है ना उसप को बोलता है मुझे लगा कि ना तुम उस कैट को हरा दोगे, तो हमेशा की तरह ना उसप बहाने मारने लगता है और बोलता है कि जब मैं उठा ना उसी टाइम उसने ना मुझे अपने मुंह में पकड़ लिया था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और फिर उसप बोलता है हम शायद से ना एल्बाफ में, क्योंकि हमने जो कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं ना वो वॉरियर्स के कॉस्ट्यूम है और वो ज़्यादातर ना एल्बाफ के लोग ही पहनते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कपड़े हमें फिट नहीं हो सकते क्योंकि एल्बाफ के जो लोग हैं ना वो जाइंट है और जाइंट के कपड़े हमें फिट नहीं हो सकते। अब नामी बोलती है चलो मान लिया ये एल्बाफ है, और जैसे कि तुमने अभी कहा कि जो एल्बाफ में ना जाइंट रहते हैं और जिनका कॉस्ट्यूम हमें हो ही नहीं सकता, तो हम भी क्या जाइंट बन चुके हैं अब। और ये कैसी जगह है जहाँ पर जो ट्री है वो सब भी नकली है और लेगो पीसेस से बना हुआ है। ये सब सुन के ना वहाँ पर है ना जोरो बोलता है इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ना टाउन के लोगों से बात करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये सुन के ना लूफी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तो अब है ना टाउन की तरफ चलते हैं। और लूफी वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसको देख के नामी बोलती है तुम इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो, क्योंकि हम जहाँ पर है ना उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ये इतना बड़ा एरिया है लेकिन मैं ना थोड़ा सा भी ना विंड फील नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि सामने से एक आदमी आता है और स्ट्रॉ हैट्स के सामने रुकता है और उनसे बोलता है कि है ना तुम शायद यहाँ पर नए हो। और वो जो बंदा होता है ना वो ग्रास होपर को अपना व्हीकल बनाकर उसका राइड कर रहा होता है। फिर लूफी उस आदमी से पूछने लग जाता है तुम कौन हो और ये जगह कहाँ पर है, साथ ही हमारे जो क्रूमेट्स है ना वो कहाँ पर है। तो वो आदमी बोलता है ना ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है और मेरे पास है ना अभी टाइम नहीं है इन सब का जवाब देने के लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद वो आदमी बताता है कि ये जो जगह है ना वो सन गॉड की है और वो ना बिग स्टन कैसल को ना मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर लूफी बोलता है वहाँ पर कोई रहता है क्या, तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है नहीं वहाँ पर एक कैट रहती है। तो ये सुन के ना लूफी बताने वाला होता है कि ना उसने उस कैट को बहुत बुरी तरह से मारा है, लेकिन उसप है ना लूफी को रोक लेता है। और उसके बाद वो आदमी बताता है कि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये जो जगह है ना वो लैंड ऑफ गॉड्स की है। फिर वो आदमी बोलता है मुझे जाना होगा क्योंकि जो नीडल गॉड है वो भूखे होंगे और ईयर गॉड के जलने के हंगामे के कारण मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ। अगर तुम भूखे हो तो तुम टाउन जाके राशन ले लो। और उसके बाद ना ये आदमी एक वार्निंग देता है और बोलता है तुम इस रास्ते को फॉलो मत करना क्योंकि इस रास्ते के एंड में ना एक टेम्पल है जिसको रैबिट गार्डियन से ना प्रोटेक्ट करते हैं। वो सन गॉड का टेम्पल है और वहाँ पर आज तक जो भी गया वो कभी लौट के नहीं आया है। और वार्निंग देने के बाद नामी बोलती है इस वार्निंग को तुम जल्दी से वापस लो। और उससे पहले ही अपना लूफी है ना उस रास्ते की तरफ दौड़ने लग जाता है क्योंकि हमें पता ही है कि लूफी को जो चीज़ मना करोगे ना वो बंदा वही करेगा, उसकी किसी भी चीज़ से फटती नहीं है। और ये सुनने के बाद ना जोरो भी बोलता है रैबिट गार्डियंस, चलो इससे भी देखते हैं कौन है ये। फिर सांजी जोरो को बोलता है तुम और लूफी बिल्कुल दोनों एक जैसे हो इस पॉइंट पर, तुम बिल्कुल कुछ भी सोचते नहीं हो और जो तुम्हें मना करते हैं तुम वही करते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि ना लूफी के पीछे है ना सांजी जोरो और बाकी सब भी है ना आने लग जाते हैं दौड़ते हुए। और लूफी बोलता है ना मुझे कोई आगे बिल्डिंग्स दिखाई नहीं दे रही है और ये रास्ता कितना बड़ा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर लूफी को ना सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है जिसको ना लूफी बोलता है कोई बात नहीं मैं इसे डॉज कर लूँगा, लेकिन है ना वो सीधे जाके एक मिरर जैसा वॉल से ना टकरा जाता है जिसके कारण है ना वो मिरर टूट जाती है और इनको ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो टूट चुका है। फिर हमारे स्ट्रॉयर्स है ना उस मिरर के उस तरफ जाते हैं उस टेम्पल के अंदर और वहाँ पर वो देखते हैं कि एक जाइंट टेबल है जिसके ऊपर है ना एक सिलाई की मशीन रखी हुई है और वहाँ पे ना काफ़ी सारे थ्रेड्स भी होते हैं, मतलब धागे, जिसको देख के नामी बोलती है ये इतना बड़ा जाइंट रूम है। तो वो सांजी वहाँ पर बोलता है अगर ये जाइंट रूम है तो यहाँ पर है ना आसपास कहीं जाइंट भी होंगे। फिर हमें वहाँ पर है ना एक आवाज़ सुनाई देती है जो हेल्प के लिए पुकार रही होती है और ये अपने ना चॉपर की आवाज़ होती है। फाइनली यहाँ पर है ना चॉपर मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ और रो रहा होता है और वो है ना नामी के गोद में जाके रोने लग जाता है और उसे बोलता है कि ना मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि इन्होंने ना मेरे गले में एक स्टील के कॉलर को पहना रखा था
जिसको मैं उतार भी नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तो नामी है ना उसको शांत करवाती है। फिर जोरो को ना वहाँ पर है ना कुछ ह्यूमन साइज कपड़े मिलते हैं। तो जोरो बोलता है ये अगर जाइंट यहाँ पर रहते तो यहाँ पे ह्यूमन साइज के कपड़े कर क्या रहे हैं। तो जोरो वहाँ पर बोलता है शायद से इन्होंने ही हमें कपड़े पहनाए हैं। और ये सब देख कर ना जो उसप होता है वो बोलता है जो यहाँ का सन गॉड है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। अब लूफी को ना वहाँ पर बहुत सारे ना लेगो ब्लॉक्स मिलते हैं जिसको वो सांजी को दिखाता है। और सांजी वहाँ पर बोलता है कि ना इन्हीं लेगो ब्लॉक्स से ना पूरी पूरी कंट्री बनी हुई है। और अब मुझे समझ में आ रहा है ना वो किस चीज़ की सेंट थी। जब है ना हम उस रैबिट को पका रहे थे, ये सब है ना प्लास्टिक जलने के कारण वो सेंट आ रहा था। फिर सांजी बोलता है बाहर देखो क्योंकि जो व्यू है वो एंड नहीं हो रहा है यहाँ पर। और उस सब बोलता है हम इसके पार कैसे देख पा रहे हैं। मतलब वो जो मिरर होता है ना वो एक दूसरे में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जिसके कारण ना उसका कोई एंड पता ही नहीं चल रहा होता है। और यहाँ पर सांजी बोलता है ये ना नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये एक मैजिक ग्लास है। फिर यहाँ पर जोरो बोलता है ये उनकी हॉबी है कि जो जाइंट है ना उनको लोगों को और जानवरों को ना पकड़ के एक केज में बंद करके उनको देखना पसंद है। ये थोड़ा सा डरावना है लेकिन ये कंफर्म है कि ना ये अल्वाफी है और ये एक जाइंट रूम है। तो इसका मतलब इसके आसपास है ना एक रियल का जाइंट आइलैंड भी होगा। और उसी टाइम ना उनके सामने एक जाइंट स्नैक आ जाता है और साथ में ना क्रो और वहाँ पे 2 रैट्स भी आ जाते हैं जो कि है ना वहाँ के ना गार्डियंस होते हैं। इसको देख के ना लूफी बोलता है कि मतलब तुम यहाँ के गार्डियंस हो और मैंने उस रैबिट को जैसा मारा ना वैसे तुम्हें भी पेल दूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ का जो सन गॉड होता है ना वो भी अपने टेम्पल की तरफ आ रहा होता है और उसका फर्स्ट लुक मिलता है जो कि है ना एक स्कल मास्क को पहना हुआ होता है और उसके हाथ में ना एक ट्राइडेंट टाइप का होता है जिसमें सन बना हुआ होता है, ठीक है। और उसके बैक में भी ऐसे कुछ सन का स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं उस रूम के अंदर ना अपने रैबिट गार्डियंस और स्ट्रॉयड्स के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। अपना जो सन गॉड होता है ना उस रूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि ना पूरे रूम में ना आग लगी हुई है और अपना जो लूफी है वो गियर 5 में होता है। लूफी अपने बूमिंग डॉन पिस्टल अटैक से ना उस स्नेक को नॉकआउट कर देता है और जोरो अपने हिलमन ग्रैंड से फिर उसब बोलता है कि सन गॉड यहाँ पर आ चुका है। तो स्ट्रॉयर सन गॉड से बचने के लिए ना वापस से उसी ब्लॉक केज के अंदर चली जाती है और उस जाइंट बिल्ली के पास जाती है जिसको ना उन्होंने पिछले चैप्टर में हराया था। और उसको ना फिर से पीट कर उसके ऊपर बैठ कर वो भागने लग जाती है और सन गॉड भी अपना उनका पीछा कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। वहाँ पर हम देखते हैं ना नामी को ना शायद से उस वर्ल्ड का ना मतलब जो ब्लॉक वर्ल्ड है उसका एक मैप मिल चुका होता है जिसको वो ना बाकी क्रूज को दिखाती है। फिर अपने स्ट्रॉयड्स बोलते हैं अगर हम है ना सीधा दौड़ते हुए जाएंगे तो सामने भी एक ऐसा ही मिरर का वॉल आएगा जिसको हम ब्रेक करके ना इस मिरर केस से बाहर भाग सकते हैं और सन गॉड से अपना पीछे छुड़ा सकते हैं। और इसके बाद है ना हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बताना। थैंक यू गाइज़।